हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 15वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक पुरुषोत्तम योग है। अभी तक इसमें 8 श्लोक हो चुके हैं। आज 3 और श्लोक ले रहे हैं, 9, 10 और 11 करेंगे। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 9वां श्लोक देखिए। श्रोतम चक्षु स्पर्शनम चा रसनम, रसनम का अर्थ है जीभ से ना, जीवा से। घ्राणम यानी सूंघने की शक्ति। एव च अधिष्ठाय मनः च अयम विषयान उपसेवते। इसका अर्थ देखिए। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय यानी त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। इसका तात्पर्य देखिए। दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि जिस प्रकार आपका कह सकते हैं कि जिस प्रकार आप चिंतन करते हैं, जिस प्रकार आपका आचार व्यवहार रहता है मरने के समय, कहते हैं कि वही फिर उसी प्रकार का जन्म होता है। अगर आपका चिंतन निम्न कोटि या नीचे दर्जे के पशुओं के तरफ रहता है तो उसी प्रकार फिर जन्म मिलता है। ठीक है। चेतना कहते हैं जिसका वह, दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। साफ साफ कह दिया गया है कि यदि आप कृष्ण भावनामृत में अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो आत्मा शुद्ध रहती, चित्त शुद्ध रहता है, चेतना शुद्ध रहती है ना। तो कह रहे हैं कि वो शुद्धतर जीवन व्यतीत करता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। समझ गए? यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। ठीक है। 10वां श्लोक देखिए। उत्क्रामंतम स्थितम वा अपि भुंजानां वा गुण अन्वितम विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। इसका अर्थ देखिए। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। यानी ज्ञान का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब महत्व बताएगा। अगर ज्ञान है तो फिर क्या होगा, आप सब कुछ ठीक ठीक देख पाएंगे, वरना फिर एक तरह से भटक जाएंगे। ओके। तात्पर्य देखिए इसका। ज्ञान चक्षुषा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण बताया गया वो भी जान लीजिए। इसका कारण ये यहाँ पे ये है, अगर ज्ञान चक्षु खुले होंगे तो आपको क्या है कि सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। यानी आपको जब आप कर्म भी करने जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये गलत है, ये अच्छा कर्म नहीं है, इसको हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। और आप ऐसे कर्मों के प्रति प्रवृत्त होंगे जो सर्व कल्याणकारी होंगे, और सारे कर्मों को जब आप भगवान को समर्पित करते हुए करेंगे तो कोई बुरा कर्म आपसे होगा ही नहीं। अंतःकरण स्वयं एक तरह से क्या करेगा, अलर्ट भेजेगा कि ये गलत है, रुको, नहीं करना है। ठीक है। इसलिए कहा गया है। बिना ज्ञान के कोई ना तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, ना ही
यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति विशेष आध्यात्म के प्रति उसका जब रुझान बढ़ता है तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस सभी को पता होंगे क्या आते हैं दिमाग में। मैं कौन हूँ, इस धरती पर क्यों आया, मुझे इसी अमुक घर में ही क्यों जीवन मिला, मेरे ऐसे ही माता पिता क्यों हैं, ऐसे रचना संसार में मैं कैसे आ गया, क्या कारण है। इस तरह के प्रश्न जो कॉमन बताए जाते हैं ये आते ही आते हैं। जब वैराग उत्पन्न होता है तो उसमें भी होता है कि ठीक है, उनके प्रति कोई द्वेष नहीं रहता है, किसी भी जो सांसारिक रिश्ते हैं उसके प्रति द्वेष नहीं रहता, बट रुचि समाप्त हो जाती है, रुचि कहीं और हो जाती है। मतलब विरक्ति भाव का मतलब ही यही है कि संसार से इंसान कटने लगता है ना। और कटने का भी यहाँ पे ये है कि उसे कुछ और विशेष जानने की इच्छा सदैव बनी रहती है। एक शब्द है मुमुक्षु, यानी कि मोक्ष की इच्छा जिसको हो जाती है। तो फिर ये अन्य जो आपको पदार्थ दिख रहे, सारा मटेरियलिस्टिक ही तो है ना, सारा मटेरियल ही तो है, वो इममटेरियल की तरफ जाने लगता है कि कौन इसका करता धरता है, कौन मतलब इस पूरे संसार को चला रहा है। इस प्रकार के प्रश्न उसके दिमाग में आते हैं और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं कि जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रहा है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं ना। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रामाणिक गुरु से, भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित हैं वह भाग्यशाली हैं। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। ठीक है, फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं, वे इसे नहीं समझ सकते। किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है, यानी आध्यात्मिक ज्ञान की बात कही जा रही है, जिसे ये ज्ञान हो जाता है, फिर क्या होता है, उसको सब कुछ साफ साफ दिखता है। वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है। जैसे पहला ही प्रश्न में दिमाग में ये आया था कि एक फिज़िकल प्रोसेस है कि हम बोल रहे हैं और उसके लिए वॉइस बॉक्स अवेलेबल है। ठीक है, वॉइस बॉक्स यहाँ पे होता है, उससे निकलता है, लेकिन उसको भी कौन निर्देशित कर रहा है कि आपको ये करना है ना। जैसे हम, एक होता है ना, एक फिज़िकल बॉडी है हमारी, एक क्या है, नॉन फिज़िकल बॉडी है। ठीक है, वो तो अध्यात्म में आने के बाद बहुत सारे आपको और ज्ञान प्राप्त होता है कि इसके पीछे का क्या मतलब होता है और क्या क्या उसमें चीज़ें और है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इस तरह हम जान पाते। लेकिन तब तो नहीं पता था ना, तब तो बस ये एक जिज्ञासा रहती थी कि क्या है, मतलब कभी हम बहुत अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, कभी बहुत विषाद में चले जाते हैं, कभी बहुत अधिक प्रशंसा है और उसका भी कारण नहीं पता चल पा रहा है। तो ये कौन कर रहा है। तो इस सारे प्रश्नों का जो कह सकते हैं उत्तर है वो आपको अध्यात्म में मिलता है। अभी कल ही महाराज जी ने कहा है, प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है कि कितना भी आप वैभव समेट लें, कितना भी आप पद प्रतिष्ठा पा लें, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है सारा वो कूड़ा हो जाएगा। क्योंकि आध्यात्म ही आपको क्या बताता है कि कैसे आपको जीवन यापन करना है। आपको कोई पद मिल गया तो फिर उसका निर्वहन किस प्रकार करना है, कैसे आपको खुद को नियंत्रित रखना है, ये सारा ज्ञान हमें कौन देता है, अध्यात्म देता है। विभिन्न जो ग्रंथ हैं हमारे वो देते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो हमारे भक्त जन हुए हैं उनका आचार व्यवहार किस प्रकार रहा है, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं ना, ये सारी चीज़ें। और एक भी चरित्र को आप उतारने की अपने अंदर कोशिश करेंगे, निश्चित ही आप वैसा बन जाएंगे, आपसे कुछ गलत होगा ही नहीं, इसकी गारंटी मुझसे ले लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में
बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। देखिए कष्ट तो है ही, जैसे मान लीजिए माता है, उसका पुत्र है, तो निरंतर ये बना रहता है कि कहीं पुत्र को कुछ हो ना जाए, या पुत्री है कुछ हो ना जाए। किसी भी रिश्ते में आप एक भय ज़रूर देखते हैं कि हमेशा एक शंका एक बनी रहती है। लेकिन जब यही जीवन जब आप प्रभु को समर्पित कर देते हैं तो कुछ विशेष होता है, फिर आपका ये भय, ये जो शंका, ये सब मिटने लगती है। आप ये समझते हैं कि अगर होगा भी कुछ तो वो भी प्रभु की लीला है। ये शरीर मिला है तो इसका एक एक्सपायरी डेट भी है, लेकिन ये सब कहने से लोग बचते हैं। मृत्यु का डिस्कशन मत करो, अरे ये हो जाए, अशुभ नहीं है, वो होना ही होना है। बहुत लोग ये समझ नहीं पाते हैं। जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो एकदम से आएगी कोई चीज़ तो डर जाएंगे। जब आप उसकी तैयारी करते रहते हैं तो ये समझ सकते हैं कि तो होना ही था। होगा दुख नेचुरली, क्योंकि ये मानव स्वभाव है कि किसी के जाने का दुख होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप उसमें नहीं पड़ जाएंगे कि आप डिप्रेशन में चले जाएं या कुछ ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं होगा। अध्यात्म का सबसे बड़ा जो बल हमको मिलता है वो इस प्रकार की परिस्थितियों को सहने का बल प्रभु दे देते हैं। और आप ये समझ पाते हैं कि ये कोई परमानेंट रेजिडेंस तो है नहीं आपका, ये मृत्यु लोक। करना तो आपको चाहे जितने जन्म लगे, होना तो आपको मुक्ति ही है ना। जो इस संसार में ये समझ जाएंगे कि अल्टीमेटली सबको मुक्त होना है, इसीलिए मानव शरीर दिया जाता है कि आप ये सब जान पाएँ। ठीक है, तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतएव जो लोग कृष्ण भावना अमृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकल कर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। देखिए जो लोग कृष्ण भावना अमृत में डूबे रहते वो भी ये चाहते हैं कि अन्य लोगों को भी इसका आस्वादन हो, इसका टेस्ट मिले ना, कि भक्ति क्या है, कृष्ण भावना अमृत में रहना क्या है। और आपने एक शब्द सुना होगा बोधिसत्व। तो बुद्ध जो हो जाते हैं उनमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, बुद्ध मतलब जिनको पूर्ण ज्ञान हो गया है। तो जो बोधिसत्व होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को इसी संसार में रोक लेते हैं अन्य लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए। तो बोधिसत्व का अर्थ ही है कि दूसरे के कल्याण के लिए यहाँ पे रुक जाना और वो ज्ञान जो उनको मिल चुका है उसका प्रचार प्रसार करना, लोगों तक पहुँचाना। ठीक है, आगे देखिए 11वां श्लोक देखिए। यतन्ता योगिना च एनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्ता अपि आकृत आत्मानः न एनम पश्यन्ति अचेतसा। अचेतसा का अर्थ है अविकसित मनोवाले यानी अज्ञानी। इसका अर्थ देखिए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए, अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगिना शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे यतन्तो अप्यकृत्यात्मानः कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं। यानी इसमें भी बताया जा रहा है कि बहुत से ढोंगी पाखंडी भी लोग आ जाते हैं। ठीक है, जहाँ असली नोट है तो उसका नकली होगा ही। जैसे यहाँ पे अगर सच्चे साधुजन हैं तो नकली साधुजन भी होते हैं ना। इस प्रकार आप समझ पा रहे हो, क्योंकि ये संसार है ना, संसार में सब कुछ होगा, अच्छा बुरा सब कुछ होगा। इसीलिए आपको जो चाहिए वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। चॉइस इज़ योर्स, यानी कि हमेशा चुनने का अधिकार प्रभु ने आपको दे दिया है कि किस मार्ग पर चलना है। अगर आप
भगवान के राह पर चलना चाहते हैं तो उसका भी है, अगर आप कुमार्ग पर जाना चाहते हैं तो कोई रोकने वाला नहीं, जाइए। फिर उसका अंतोगत्वा क्या रिजल्ट आएगा वो सभी देखते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ वही बात कही जा रही है, जो सच्चे योगी हैं, जो सच्चे इस मतलब मार्ग पर चलते हैं, योग पद्धति में चलते हैं, रमते हैं, उनको ही मिलता है, ठीक है। और जिन्हें आत्मा जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है, दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी हैं, वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है, यानी किस प्रकार सब चीज़ होती है, वो सिर्फ वही लोग जान पाते हैं। आजकल सबसे बड़ी समस्या जो मैं देख रही हूँ, जो एडोलेसेंस में है या जो एडल्ट लोग हैं, रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम बहुत रहती है। उनको ये समझ में नहीं आता कोई भी रिलेशनशिप क्या होता है, एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है, एक टाइम पीरियड उसका होता है। अब देख रहे हैं वेरियस, आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे कि इनका तलाक हो गया, उनका, तो कारण उसका यही है कि ये बहुत ही दुनिया मेटेरियलिस्टिक हो चुकी है, बहुत ही भौतिकवादी हो चुकी है। तो उसमें यही होता है कि एक से मन भरा दूसरे के पास चलेगा, क्या वहाँ पे वो चीज़ कभी सेटिस्फैक्शन होगा? नहीं होगा। बट ये जो बुद्धि है इतनी मलिन हो चुकी है, उनको ये समझ में नहीं आता कि इन सब भोगों से कभी भी संतुष्टि होने वाली नहीं है। और जिसको इसका ज्ञान हो जाता है वो फिर विरक्ति के मार्ग पे आ जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। अंततः कल्याण कहाँ निश्चित है? भगवान की शरणागति में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए अपने आचार व्यवहार, अपनी वाणी से। और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। हम मिलते रहेंगे, सेशंस को कंटिन्यूशन में रखेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।